दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के झारखंड जीएस सीरीज में। झारखंड जीएस सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग परीक्षा योद्धा का बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का होने वाला है टॉपिक नंबर 19। टॉपिक नंबर 19 होगा, जो है झारखंड की योजनाओं से संबंधित प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जितने भी PYQ पूछे गए हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर के हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनरेगा से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बने हैं। SIPT 2017 में पूछा गया, MG नरेगा का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा गया है। तो MG नरेगा का पूर्ण रूप क्या है? MG से है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए, MG नरेगा का जो फुल फॉर्म है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका फुल फॉर्म है। का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करना है। साथ ही वयस्क सदस्यों को मैनुअल रूप में अकुशल कार्य करने के लिए गारंटी युक्त मजदूरी प्रदान की जाती है। यह योजना जो है 2 फरवरी 2006 को 200 पिछड़े जिलों में लागू की गई थी और 1 अप्रैल 2008 इसे सभी जिलों में लागू कर दी गई। पहले क्या हुआ? तो 2 फरवरी 2006 को सिर्फ 200 पिछड़े जिले में लागू किया गया था, और फिर 1 अप्रैल 2008 को क्या हुआ? तो सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया। पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी उसमें ऐड कर दिया गया था आगे। नेक्स्ट देखिए, IRB 2017 में प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित किस योजना के सफल कार्यान्वयन की सराहना के रूप में CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र ने झारखंड के लिए 50 और ब्लॉक की अनुमति दी है, जो देश में सबसे अधिक है। तो 50 और ब्लॉक की अनुमति किसके लिए दिया गया? तो MG नरेगा के लिए। मनरेगा योजना की सफल क्रियान्वयन की सराहना के रूप में क्लस्टर सुविधा प्रदाता दल CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के 50 और ब्लॉक की अनुमति प्रदान की गई थी, जो देश में सबसे ज्यादा था। CFT मनरेगा के कार्यान्वयन में मृदा एवं नवीन संरक्षण उपायों, केंद्रीकृत नियोजन, सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आवश्यक संरचना निर्माण का एक प्रयास है, जो मनरेगा तथा NRLM के बीच अभिसरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया पंचायत सेक्रेटरी 2018 में कि झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि नरेगा है, के लिए पहली लोक अदालत कब लगाई गई थी? पहली लोक अदालत कब लगाई गई थी, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो पहली लोक अदालत आपका 2009 में लगाई गई थी और लातेहार जिले में ये लगाई गई थी। नरेगा के तहत पहली लोक अदालत 2009 में और लातेहार जिले में। नेक्स्ट देखिए, आर्या योजना, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं। SIPT 2017 में पूछा गया कि आर्या का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण फुल फॉर्म पूछा गया आर्या का। तो आर्या का क्या है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। क्या है इसका पूरा नाम? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर आर्या का पूर्ण रूप है। आर्या का पूर्ण रूप देखिए, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांव के युवाओं का शहर की ओर जो पलायन हो रहा है उसको रोकना है। यह केंद्र प्रायोजित परियोजना है, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसके तहत किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ साथ युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। युवाओं का रुझान खेती के प्रति कम न हो, इसके लिए यह योजना आरंभ की गई है, ताकि युवाओं का जो रुझान है खेती के प्रति कम न हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांव के युवाओं को गांव में ही कृषि के साथ साथ अन्य रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है आर्या योजना का। तो आर्या योजना याद रखेंगे, इसका पूरा नाम अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, IRB 2017 में पूछा है कि झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में, कब ये स्टार्ट हुआ है? तो जून 2016 में कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो आर्या योजना प्रारंभ किया है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए, और क्या है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, तो ग्रामीण युवाओं को कृषि की तरफ आकर्षित करने के लिए आर्या योजना का शुरुआत किया गया था रघुवर दास के द्वारा, और जून 2016 में इसका शुरुआत हुआ था। देखिए, आर्या योजना क्या है? तो इसका शुरुआत 2017 में ही, जून 2019 कौन सी योजना घोषणा हुआ? इसका घोषणा हुआ है जून 2016 में। आर्या योजना के बारे में शुरुआत हुआ है 2017 में। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करके राज्य में हरित क्रांति लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक
गांव के 2 युवकों का चयन करके उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है आर्या योजना के तहत। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में प्रश्न पूछा गया है, झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है, ये पूछा गया है। तो कौन सा योजना के बारे में, तो आर्या योजना। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना संबंधित कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। IRB 2017 में पूछा गया है कि झारखंड में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या है कि नवजात कन्या के सेविंग अकाउंट में 5 साल तक ₹6000 हर साल पोस्ट ऑफिस में जमा किए जाते हैं, तो ये किया जाता है। कक्षा 9 में प्रवेश के बाद लड़की को 5000 का एक बार भुगतान मिलता है, ऐसा नहीं है। जब लड़की कक्षा 11 और 12 में होती है तो राज्य द्वारा ₹200 प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है, ये भी सही है। और इस योजनाओं की परिपक्वता 21 वर्ष की आयु में लड़की को 1,08,600 रुपये मिलेगा। ये सारे हैं सही। तो क्या है, कक्षा 9 में जब प्रवेश होती है तो 5000 रुपया का भुगतान नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की बात करें तो 15 नवंबर 2011 को शुरू हुई थी। यह योजना क्या है, गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाले परिवारों के लिए है। और योजना का उद्देश्य क्या है, तो बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा यहाँ तक कि उनकी शादी तक के पैसे बचाना है। 15 नवंबर 2010 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत क्या किया गया है, तो सरकार बालिका के जन्म से 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 6000 रुपये का निवेश सीधे खाते में करेगी। एक निश्चित राशि से लड़की का नाम से डाकघर में खाता खोला जाएगा। जब लड़की 6ठी कक्षा में प्रवेश करेगी उसे 2000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और जब 9वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 4000 रुपये, जबकि ऑप्शन में हम लोगों का 5000 रुपया दिया हुआ था। तो 9वीं कक्षा में जब प्रवेश करेगी तो 4000 रुपये, 6ठी कक्षा में जब प्रवेश करेगी तो 2000 रुपये। और उसी तरह 11वीं में दाखिला लेने पर 7500 रुपये प्राप्त होंगे। 11वीं और 12वीं की कक्षा में भी छात्रवृत्ति के रूप में 200 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे। अगर कोई लड़की अपनी 12वीं तक की पढ़ाई 21 वर्ष की आयु से पहले पूरा कर पाती है और 18 वर्ष के बाद उसकी शादी कर दी जाती है, तो वह अपनी पढ़ाई को शादी के बाद भी जारी रखना चाहती है, तो उसे योजना के तहत 1,08,600 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। किसके तहत, तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। जो प्रारंभ कब हुआ है, तो प्रारंभ हुआ है 15 नवंबर 2011 को, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए JSSC CGL 2016 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है। लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए, बिल्कुल सही है ये। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, ये भी कथन सत्य है। योजना की संपूर्णता पर लड़की 22 वर्ष की उम्र में वह 2,05,000 रुपये प्राप्त करने का हकदार है, तो ये गलत है। 21 वर्ष की उम्र में 1,08,600 रुपये प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए SI मेंस 2017 में पूछा है कि मुख्यमंत्री लाडली योजना किन के लिए है, तो BPL कन्याओं के लिए, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत वर्ष के बारे में पूछा गया है, तो कब हुआ है वर्ष, तो 2011, 15 नवंबर 2011 को, याद रखेंगे। 6 JPSC में पूछा गया है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष के बारे में पूछा, तो आपका 2011 करेक्ट आंसर है। DY कलेक्टर 2013 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है, तो नीचे दिया गया जो योजना है उसमें लाडली लक्ष्मी योजना जो है झारखंड सरकार से संबंधित है। अब नेक्स्ट योजना के बारे में हम लोग देखते हैं, भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इससे संबंधित कौन सा प्रश्न पूछा गया, LD/DY कलेक्टर 2019 में पूछा गया है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के संबंध में क्या सही है, ये पूछा गया। यह योजना BPL सूची के अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंदिरा आवास योजना एवं दीनदयाल योजना के लाभुकों को इस योजना के एवं अन्य योजनाओं से बाहर रखा गया है, ये भी गड़बड़ है। यह योजना विशेष रूप से झारखंड की विधवाओं के लिए है, बिल्कुल ये करेक्ट है, झारखंड की विधवाओं के लिए है, जिन्हें गृह निर्माण के लिए पठारी क्षेत्र में 75,000 रुपया दिया जाएगा और अगर समतल जमीन है तो 70,000 रुपये देने का प्रावधान है। किसके तहत, तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत ये झारखंड की विधवाओं के लिए प्रारंभ किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत की बात करें तो 2016 में हुई और इस योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था
वो क्या था, तो विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना। इस योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राज्य के मुख्यमंत्री जो उसमें थे रघुवर दास के द्वारा शुरू की गई। और इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 75,000 रुपया और अगर मैदानी क्षेत्र है तो 70,000 रुपया का अनुदान राशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। इस योजना के तहत 2016-17 में कुल 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भीमराव अंबेडकर आवास योजना, जिसकी शुरुआत हुई है 2016 में, विधवाओं को आवास उपलब्ध कराना मेन उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए, IRB 2017 में पूछा है कि झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम पूछा गया था, वो करेक्ट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर आवास योजना। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में पूछा गया था, झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की, तो ये किसके लिए, तो विधवाओं के लिए शुरू किया है। यह आसान सा प्रश्न हो गया। 6 JPSC PT 2016 में पूछा है, झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की जो संख्या है, तो कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितना, तो 11,000। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए है, तो यहाँ विधवाओं के लिए है। नेक्स्ट देखिए, अब है झारखंड ज्ञानोदय योजना। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए ये हम लोग देखने वाले हैं। SI मेंस में पूछा गया है, झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है। ऑप्शन दिए गए थे, स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट, बच्चों के लिए मुफ्त टैबलेट, मुफ्त शिक्षा या फिर मुफ्त पुस्तकें। तो ये जो झारखंड ज्ञानोदय योजना है, ये स्कूल के शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ज्ञानोदय योजना की प्रारंभ की बात करें तो ये 12 सितंबर 2017 को हुआ था और इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके तहत 40,000 विद्यालयों के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट वितरण का प्रावधान किया गया था। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों का ज्ञानवर्धन के साथ साथ विद्यालय की गतिविधियों जैसे कि MDA आदि का अनुसरण करना है। नेक्स्ट देखिए, LDDY कलेक्टर 2019 में पूछा कि झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा उत्तर सही नहीं है। ये पूछा गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय की स्थापित किए जाएंगे, ये तो बिल्कुल गड़बड़ बात है, ऐसा तो नहीं है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 40,000 विद्यालयों को शिक्षक को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे, बिल्कुल ये सही है। वितरित टैबलेट से मिड डे मील योजना का भी पर्यवेक्षण किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। ये टैबलेट शिक्षकों के ज्ञानवर्धन के लिए होंगे, बिल्कुल ये तीनों फैक्ट सही है। लेकिन पहला जो फैक्ट है पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा, ऐसा नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग का जो नया योजना है वो है अपनी बेटी अपना धन योजना। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड सरकार की कौन सी योजना के तहत SC OBC या गरीबी रेखा के नीचे के सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। तो वित्तीय सहायता जो दी जाती है SC ST OBC या गरीबी रेखा के नीचे सामान्य वर्ग की कन्याओं को जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो है अपनी बेटी अपना धन योजना के तहत। अपनी बेटी अपना धन योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या गरीबी रेखा से के नीचे सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिए, SI मेंस 2017 में प्रश्न पूछा, अपनी बेटी अपना धन योजना है, तो ये योजना क्या है, तो अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, BPL लड़कियों के लिए योजना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम लोग का योजना है मुख्यमंत्री जन वन योजना। मुख्यमंत्री जन वन योजना से संबंधित प्रश्न देखते हैं। SI मेंस 2017 में पूछा गया, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना वृक्षारोपण का कार्यक्रम है की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसानों को पौधे के लिए 50% अनुदान दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जन वन योजना जो है इसका संबंध झारखंड राज्य से है। इसकी शुरुआत की बात करें 2016 में शुरू किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण के क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र को बढ़ाना। योजना के तहत लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50% प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। यह प्रोत्साहन राशि 3 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा सफल वृक्षारोपण पर। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में प्रश्न पूछा गया कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितना % वित्तीय अनुदान दिया जाता है। तो पहले ये 50% था, लेकिन अभी क्या है, तो ये 75% हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 to 13 JPSC में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है।
मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य क्या नहीं है? तो रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना, ऐसा उद्देश्य नहीं है। प्रदेश में हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, ये बिल्कुल है। वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, बिल्कुल ये भी है। किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय को बढ़ाना, ये तीनों फैक्ट सही हैं। लेकिन रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण, ये फैक्ट सही नहीं है। मुख्यमंत्री जनवन योजना के उद्देश्यों में क्या है? तो हरित क्षेत्र में वृद्धि, पर्यावरण संतुलन कायम करना, भूजल का संरक्षण करना, वन उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ाना, ये सारे फैक्ट शामिल हैं। 11 to 13 जेपीएससी 2024 में पूछा है, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो प्रोत्साहन राशि की बात करें, पहले 50% था, लेकिन अभी प्रोत्साहन राशि जो है 75% है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा है कि मुख्यमंत्री जनवन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा है। तो अधिकतम सीमा जो वृक्षारोपण की है वो है 50 एकड़। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत वृक्षारोपण का लाभ पाने के लिए लाभुक को न्यूनतम 1 एकड़ तथा अधिकतम 30 एकड़ पर फलदार या लकड़ी वाले पौधे लगाना अनिवार्य है। और इसमें संशोधन करते हुए क्या हुआ? न्यूनतम सीमा को 0.5 एकड़ कर दिया गया और अधिकतम सीमा को 50 एकड़ कर दिया गया। पहले न्यूनतम सीमा 1 एकड़ था और अधिकतम 30 एकड़ था। अब न्यूनतम जो है आधा एकड़ और अधिकतम 50 एकड़ है। नेक्स्ट SI मेंस 2017 में प्रश्न पूछा गया है, झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है कि जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना, बिल्कुल ये होगा। औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना, नहीं। त्योहारों और पर्यावरण के बीच संतुलन, ये नहीं। पहला है कि जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना। इस योजना के अन्य उद्देश्य हैं निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय को बढ़ाना तथा राज्य में जन सहयोग से वनाच्छेदन को बढ़ाना है। नेक्स्ट देखिए 6 जेपीएससी PT 2016 में प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया है झारखंड में। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है PTG डाकिया योजना। मुख्यमंत्री जनवन योजना जो है इससे संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे गए। 6 जेपीएससी की बात करें या फिर 7th जेपीएससी की बात करें, ये हमेशा, या फिर 11 to 13 जेपीएससी की बात करें, सारे में प्रश्न पूछे गए। ध्यान से देख लेंगे। संशोधन के बाद आधा एकड़ मिनिमम है और 50 एकड़ मैक्सिमम है। नेक्स्ट देखिए PTG डाकिया योजना से संबंधित प्रश्न SI मेंस 2017 में पूछा गया। PTG डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? तो PTG को मुफ्त उर्वरक, PTG को मुफ्त दवाएं, PTG को मुफ्त बीज या फिर PTG को मुफ्त चावल। तो यही है कि PTG को मुफ्त चावल प्रदान करना PTG डाकिया योजना का उद्देश्य। PTG का जो फुल फॉर्म होता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना, इसको क्या बोलते हैं? PTG डाकिया योजना को बोलते हैं प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना। की शुरुआत की बात करें तो 6 अप्रैल 2017 को हुई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वह है आदिम जनजाति समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण करना। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ वैसे 70,000 आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय जो है 1,000 रुपये से भी कम है, उसका लाभ मिलेगा PTG डाकिया योजना के तहत वैसे लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड में आदिवासी समूहों के लिए बनी जो मुफ्त चावल योजना है उसका नाम है PTG डाकिया योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए LDDY कलेक्टर 2019 में पूछा गया कि आदिम जनजाति डाकिया योजना अंतर्गत निम्न वितरित किया जाता है। तो वितरित क्या किया जाता है? तो 35 किलो चावल प्रति परिवार तक घर पहुंचाने की ये योजना है। नेक्स्ट देखते हैं 7th to 10th जेपीएससी में पूछा गया कि PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई? ये पूछा गया। तो ये योजना जो शुरू की गई है वो 2017 में शुरू की गई। आदिम जनजाति की सुरक्षा, संरक्षण और मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए ऐसे समुदाय के घर तक प्रत्येक माह बंद बोरी में निःशुल्क 35 किलोग्राम चावल पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा 6 अप्रैल 2017 को प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप
पीवीटीजी डाकिया योजना की शुरुआत की गई है 6 अप्रैल 2017 को। आदिम जनजाति आबादी पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए झारखंड सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के पात्र के कौन कौन है? तो वैसे आदिम जनजाति परिवार हैं जिनकी साक्षरता दर क्या है? निम्न है, और औसत मासिक आय की बात करें तो वो 1,000 रुपये से भी कम है। झारखंड में 33 जनजातियां हैं, जिनमें से 8 जनजातियों को प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स अर्थात उन मूल आदिवासियों के वर्ग में रखा गया है जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इनमें से हैं असुर हैं, बिरहोर हैं, बिरजिया हैं, कोरवा हैं, परहिया हैं, शबर, शौरिया पहाड़िया तथा माल पहाड़िया जो हैं, ये 8 जो प्रिमिटिव वनरेबल ग्रुप्स में ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं उसमें ये 8 आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी बैकलॉग में पीवीटीजी डाकिया योजना के बारे में क्या सच नहीं है? यह योजना प्रत्येक पीवीटीजी परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करती है, ये तो बिल्कुल सही है। उनके घर के द्वार पर यह खाद्यान्न जो है निःशुल्क प्रदान किया जाता है, बिल्कुल है। और यह झारखंड सरकार की एक अभिनव योजना है, ये बिल्कुल है। और यह जो अप्रैल 2018 नहीं, ये अप्रैल 2017 में प्रारंभ हुआ है। तो इसका जो पूछा गया था क्या सच नहीं है, तो 4th नंबर जो ऑप्शन है आपका वो सच नहीं। नेक्स्ट देखिए 7th to 10th जेपीएससी में पूछा गया है कि पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सा सही है? तो सही के बाद इसकी शुरुआत 2017 बिल्कुल हुई है। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है, यह भी बिल्कुल फैक्ट है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है, बिल्कुल गलत बात, 35 केजी अनाज दिया जाता है। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता है, नहीं, बिल्कुल घर पहुंचाकर दिया जाता है। तो करेक्ट जो है वो 1 और 2, पहला नंबर ऑप्शन और दूसरा नंबर ऑप्शन। एलडीडीवाई कलेक्टर 2019 में पूछा गया कि पीवीटीजी डाकिया योजना संबंधित है, तो यह संबंधित किससे है? तो पीवीटीजी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने से यह योजना संबंधित है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बिरसा मुंडा आवास योजना। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? एलडीडीवाई कलेक्टर 2019 में पूछा है कि बिरसा आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी रकम पीवीटीजी को 100% सहायता के रूप में मिलती है? तो अधिकतम जो रकम मिलती है वो 1,31,500 रुपये मिलती है, 1,31,500 रुपये। पीवीटीजी हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत जो है 2008 में की गई थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि पीवीटीजी को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 1,31,500 रुपये की रकम पीवीटीजी को 100% सहायता के रूप में मिलती है। नेक्स्ट देखिए बाल गरीब समृद्धि योजना। इससे संबंधित कौन सा प्रश्न पूछा है? एसआई में 2017 में पूछा है कि बाल गरीब समृद्धि योजना किन के लिए है? तो बाल गरीब समृद्धि योजना जो है माता और नवजात के लिए है। 2017 में यह प्रारंभ हुआ है। बाल गरीबी समृद्धि योजना माता और नवजात को दृष्टिगत रखते हुए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो प्रसूति के समय जो है माँ और बच्चों को आकस्मिक निधन से बचाना एवं बच्चों को कुपोषण से बचाना इस बाल गरीब समृद्धि योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन कि इसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की है। तो ये किनके लिए? तो माँ और नवजात दोनों के लिए ये घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। झारखंड राज्य में एक क्वेश्चन पूछा गया SIPT 2017 में कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा नामित किया गया है? तो नामित किनको किया गया है? झारखंड राज्य आजीविका संरक्षण समाज, नहीं, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज, इनको नामित किया गया है। 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY के नाम से एक योजना चलाई गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से 1999 में, जिसका 2011 में पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है SGSY का ही नया वर्जन है, जिसे 2011 में लागू किया गया। 29 मार्च 2016 को एक बार पुनः इसका नाम बदलकर DAY NRLM मतलब दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया है। 2016 में किया गया है इसे। पहले SGSY मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से चल रही थी, जिसका पुनर्गठन 2011 में किया गया और नाम बदला गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
और फिर पुनः नाम बदला गया है 29 मार्च 2016 को, और इसका नाम कर दिया गया है DYNRLM। DY का मतलब है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। यह प्रोग्राम सरकार द्वारा गरीबों खासकर महिलाओं को मजबूत संस्थानों के निर्माण व फाइनेंस जैसी सेवाओं, लाइवलीहुड आजीविका सेवा के जोड़ने के लिए बनाया गया है। महिलाओं को झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज JSLPS के नाम से एक अलग और स्वायत्त समाज की स्थापना की है, जो राज्य में आजीविका प्रोत्साहन को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए IRB 2017 TGT 2017 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य था कि ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना था। उस NRLM का क्या नाम था? तो NRLM का नाम था राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसका नाम क्या था? तो आजीविका। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में देश के गरीब परिवारों को आजीविका हेतु रोजगार प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत सरकार नागरिकों की आय में बढ़ोतरी के लिए रोजगार के साधन प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित जो हुआ था वो था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये जो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना NRLM द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना JSJSRY एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 1 दिसंबर 1997 को प्रभाव में आई थी। यह योजना जो थी वह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी और ग्रामीण गरीबों द्वारा स्वरोजगार उपक्रम की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। यह योजना यह प्रयास भी करती है कि शहरी बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध हो। इस योजना का प्रतिस्थापन जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट योजना है हम लोग का उद्यमी सखी मंडली योजना। झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं को एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकता है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। और इस योजना का नाम आपको बताना है। इस योजना का नाम जो है उद्यमी सखी मंडल योजना। उद्यमी सखी मंडल योजना शुरू करने की घोषणा जो किए हैं वो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना था। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो राज्य में अपने छोटे व्यवसाय को शुरू करने में रुचि रखते हैं। इसमें 15 महिलाओं का समूह अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं। कितना महिलाओं का समूह होना चाहिए? तो 15 महिलाओं का समूह होना चाहिए। यह योजना जो है ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय में वृद्धि करने में मदद करती है। कौन सा योजना? तो उद्यमी सखी मंडल योजना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा गया रेवेन्यू स्टाफ में झारखंड राज्य की उद्यमी सखी मंडल योजना का उद्देश्य क्या है? तो अकेले रहने वाले नवजात और माताओं को सुरक्षा प्रदान करना? बिल्कुल नहीं। ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना? ये बिल्कुल सही है। ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा प्रदान, विधवा महिलाओं को घर प्रदान? बिल्कुल नहीं। तो ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट योजना देखते हैं जिसका नाम है पंख योजना। SIPT 2017 में प्रश्न पूछा गया इससे संबंधित झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किससे संबंधित है? तो पंख योजना जो है वो गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए योजना है। ये पंख योजना जिसकी शुरुआत हुई है 6 दिसंबर 2017 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। इस योजना का उद्घाटन जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थी नीरा यादव द्वारा शुरू किया गया। SIPT 2017 में ये फिर से इससे संबंधित प्रश्न पूछा है किस वर्ष में पंख योजना शुरू हुई थी? तो पंख योजना जो आपकी शुरू हुई है वो है 2017। नेक्स्ट जो हम लोग योजना देखने वाले हैं वो है तेजस्विनी योजना। SIPT 2017 में प्रश्न पूछा गया है कि तेजस्विनी परियोजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए निम्न में से कौन से जिलों का चयन किया गया है? तो तेजस्विनी परियोजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए जो जिलों का चयन किया गया है वो है रामगढ़, दुमका, खूंटी और चतरा। तेजस्विनी परियोजना जिसकी शुरुआत 2016 से 8 मार्च 2017 को हुई है।
शुरुआत की बात करें तो 8 मार्च 2017 को हुई है और इस योजना का उद्देश्य जो है वो 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। तेजस्विनी योजना का उद्देश्य 21 जून 2016 को इस योजना को विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी और इस योजना की कुल लागत का 90 मिलियन डॉलर कुल लागत जो है वो 90 मिलियन डॉलर है, जिसमें से 68 मिलियन डॉलर की जो सहायता है वो विश्व बैंक के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 14 से 17 वर्ष की किशोरियों एवं 24 वर्ष तक की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना का संचालन जो है राज्य के 17 जिलों में किया जा रहा है। परियोजना का जब प्रथम चरण के तहत रामगढ़, दुमका, खूंटी और चतरा जिले का चयन किया गया था। अभी जो योजना का चयन है, योजना का जो संचालन है वो 17 जिलों में भी किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए पीजीटी 2018 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा है कि झारखंड सरकार की उस योजना का नाम बताइए जिसमें से विश्व बैंक की सहायता से 14 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। इसका नाम है तेजस्विनी योजना। नेक्स्ट है धन अधिप्राप्ति परियोजना योजना। इससे संबंधित SIPT 2017 में प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धान अधिप्राप्ति योजना के बारे में सही नहीं है, ये पूछा गया है। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये सही नहीं है। ये झारखंड राज्य खाद्य निगम इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है, ये करेक्ट है। इसका उद्देश्य जो है समाज के कमजोर वर्गों के लिए अनाज उपलब्ध कराना, ये भी सही है। और इसका व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित करना है। धान अधिप्राप्ति योजना, तो ये जो धान अधिप्राप्ति योजना है ये झारखंड सरकार द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है समाज के कमजोर वर्ग के लिए अनाज उपलब्ध कराना तथा इसका व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित करना है। झारखंड राज्य खाद्य निगम झारखंड में इस योजना की एक नोडल एजेंसी है, अतः ये योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई, बिल्कुल ये किसके द्वारा शुरू की गई है तो भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट जो योजना हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। SIPT 2017 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना एक बहुत ही कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार की योजना है, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई है तो 15 अगस्त 2011 को हुई थी और इस योजना का उद्देश्य जो है गरीब व्यक्तियों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। DY कलेक्टर 2013 में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट रुपया की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है, तो ये 5 रुपया प्रति प्लेट की दर पर भोजन मुहैया प्रदान किया जाएगा। LDDY कलेक्टर 2019 में पूछा गया है कि झारखंड में गरीबों को केवल कितने रुपये में एक बार का भोजन मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत दिया जाएगा, तो ये है 5 रुपये में। नेक्स्ट है वेद व्यास आवास योजना। ये देखिए SIPT 2017 में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है, तो प्रमुख लाभार्थी जो वेद व्यास योजना के अंतर्गत है वो है मछुआरा वर्ग। ये वेद व्यास आवास योजना की शुरुआत 2016 में की गई और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है तो मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। LDDY कलेक्टर 2019 में पूछा इनमें से कौन सी झारखंड के मछुआरा समुदाय के लिए आवास योजना है, तो वो है वेद व्यास आवास योजना। नेक्स्ट देखिए LDDY कलेक्टर 2020 में पूछा है कौन सी झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना है, तो वेद व्यास आवास योजना जो है झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना है जो मछुआरा वर्ग के लिए है। नेक्स्ट है DDU ग्रामीण कौशल्य योजना एवं DDU ग्राम ज्योति योजना। इससे संबंधित SIPT में प्रश्न पूछा गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है, तो आयु वर्ग के जो इसमें जो आयु वर्ग के युवा हैं वो है 15 से 35 आयु वर्ग के युवा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 15 से 35 वर्ग के आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है। यह योजना जो है गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या इससे उसके ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का एक हिस्सा है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था।
पहले इस योजना को आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, DDU-GJY का पूर्ण रूप क्या है? तो DDU हो गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसका पूर्ण रूप है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है योजना बनाओ अभियान। योजना बनाओ अभियान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। योजना बनाओ अभियान भारत सरकार के किन 2 कार्यक्रमों के विलय का नतीजा था? तो कौन से 2 कार्यक्रम विलय हुआ था? तो मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना का विलय करके योजना बनाओ अभियान शुरू किया गया। योजना बनाओ अभियान 2 सरकारी कार्यक्रमों का परिणाम था। ग्रामीण विकास मंत्रालय का मिशन अंत्योदय और पंचायती राज मंत्रालय का जो था ग्राम पंचायत विकास योजना, ये दोनों का विलय है। योजना बनाओ अभियान आजीविका बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे सुधार के लिए योजनाओं को विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला राज्यव्यापी अभियान था योजना बनाओ अभियान। 6 JPSC PT 2016 में पूछा है कि झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? तो ये शुरुआत की गई है 2016 में। झारखंड में योजना बनाओ अभियान की शुरुआत 2016 में की गई है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्री एवं आला अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा निर्मित किए जाने वाले योजनाओं में ग्राम सभाओं से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट है संजीवनी योजना। संजीवनी योजना से संबंधित प्रश्न कौन कौन से पूछे हैं? SIPT 2017 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संजीवनी योजना के बारे में सत्य नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है संयुक्त देवताओं समूह के गठन और कार्यान्वयन के लिए संजीवनी परियोजना को भी जनादेश दिया गया, ये सही है। SHG के अंतर्गत परिवारों की सार्वभौमिक बीमा और उनकी उच्च स्तरीय मंडल को सुनिश्चितता, ये भी सही है। SHG को सहारा देना ताकि उनके आजीविका क्रियाओं और उत्तरदायित्व उठाकर उनकी वर्तमान आमदनी में उन्नयन किया जा सके, ये गलत है। SHG का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सामुदायिक संसाधन व्यक्ति की सहायता से कार्यकार गांव में SHG की क्षमता का निर्माण, ये सारे सही है। हम लोग देखें संजीवनी योजना। संजीवनी योजना का उद्देश्य जो है महिलाओं को सशक्त बनाना और इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ता प्रदान कर महिलाओं को आजीविका की सुविधा प्रदान करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाना है। नेक्स्ट देखिए जो हम लोग देखने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। महिला सुपरवाइजर 2014 में पूछा गया है कि झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो कन्यादान योजना के तहत जो राशि दी जाती है वो है 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत जो है 2004 में कहाँ से हुई है? तो सरायकेला खरसावां जिले से हुई है और इस योजना का उद्देश्य जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की कन्याओं को विवाह के हेतु 30,000 रुपये प्रति कन्या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। और शुरुआत में यह राशि कितना था? तो 10,000 रुपये, लेकिन अभी जो है राशि वो है 30,000 रुपये, याद रखेंगे। नेक्स्ट LDDY कलेक्टर 2006 में पूछा है कि झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ जो किया गया है वो है 2004। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले में आरंभ हुई? तो ये जो जिला है वो है सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना। इससे संबंधित एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? 4 ऑप्शन थे, बालिका कल्याण, चिरंजीवी, सुकन्या समृद्धि और महिला विकास कार्यक्रम। हाल ही में मतलब ये उस समय करंट का क्वेश्चन था और वो करेक्ट आंसर क्या था? तो सुकन्या समृद्धि योजना। झारखंड में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या को कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा कोल्हान से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया, चाईबासा से किया गया था। सरकारी योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
सुकन्या समृद्धि योजना के स्थान पर 11 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। और उस कहाँ से की है, तो गिरिडीह से की है 11 अक्टूबर 2022 को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के स्थान पर। नेक्स्ट है एलडीडी कलेक्टर में पूछा गया है, इनमें से कौन सा झारखंड सुकन्या योजना के बारे में सही नहीं है, ये पूछा गया। इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से 18 वर्ष के हो जाने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बिल्कुल ये सही है। वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से ₹1,40,000 दी जाएगी, गलत जवाब। योजना का उद्देश्य बालिकाओं का सशक्तिकरण है, बिल्कुल। यह योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाली किसी महिला बालिका का विवाह 18 वर्ष के पूर्व हो जाए तब भी उस योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि कौन सा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सही नहीं है, तो सही नहीं था कौन सा, तो बी नंबर। वित्तीय सहायता जो है डीबीटी के माध्यम से 1,40,000 रुपये नहीं है, बिल्कुल। ये कितना है, तो 30,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। एलडीडीवाई कलेक्टर 2019 में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सही है, ये पूछा गया है। सही क्या है, तो सही क्या है, इस योजना के अंतर्गत 5 एकड़ से कम भूमि धारित करने वाले कृषकों को सिर्फ खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत। 5 एकड़ से कम भूमि धारित करने वाले किसानों को कितना रुपया, तो 5,000 रुपया दिया जाएगा वित्तीय सहायता खरीफ फसल के लिए। झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ जो है 10 अगस्त 2019 को रांची में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा की गई थी। और इस योजना के तहत खरीफ फसल के लिए प्रति वर्ष प्रति एकड़ 5,000 रुपये देने का प्रावधान जो है किया गया है। यह इस योजना का लाभ वैसे लघु और सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है उन्हें प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 1 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 एकड़ से 5 एकड़ तक रहने पर प्रति एकड़ 5,000 की दर से अधिकतम 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना से झारखंड के 35 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होगा। कौन सी योजना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट देखिए 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा है, झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई, ये लागू की गई है अगस्त 2019 में। नेक्स्ट देखिए एक्साइज कांस्टेबल 2019 में प्रश्न पूछा गया, दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत रुपये की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की गई। तो कितना, 2250 करोड़ रुपए की योजना है ये, जो घोषणा किया गया कृषकों की सहायता के लिए। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ये हम लोग देख लिए 1 एकड़ तक 5,000 रुपया और मैक्सिमम 25,000 रुपया मिलेगा। झारक्राफ्ट के बारे में अब हम लोग देखते हैं। SIPT 2017 और PGT 2023 में प्रश्न पूछा है कि झारक्राफ्ट को किस वर्ष स्थापित किया गया, ये हम लोग पीछे भी रिवाइज किए हैं 2006 में। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे झारक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड सरकार का एक उपक्रम है। झारक्राफ्ट का गठन जो है रेशम उत्पादन, हस्तकरघा, हस्तशिल्प और अन्य संबंध गतिविधियों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए किया गया था। वर्ष 23 अगस्त 2006 को पूरे राज्य में जीवन बदलने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करने के लिए एक संगठन के रूप में झारक्राफ्ट की शुरुआत की गई थी। और इसका गठन जो है ग्रामीण कलाकारों द्वारा बनाए गए माल को आक्रामक विपणन प्रदान करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखिए LDDY कलेक्टर में पूछा है, झारक्राफ्ट की स्थापना से संबंधित ही प्रश्न है। तो स्थापना हुआ है 23 अगस्त 2006 को। फिर 7th to 10th जेपीएससी में पूछा गया झारक्राफ्ट की स्थापना, तो आपका हो जाएगा 2006। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। SIPT में पूछा गया, झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए निम्न निकायों में से कौन सा नामित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए तो जो कौन से निकायों को नामित किया गया वह है झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को। झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण JSRRDA को नामित किया गया। नेक्स्ट जो है तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। SIPT में तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो ये वर्ष है 2016। तिलका मांझी ग्रामीण
कृषि पंप योजना की शुरुआत जो है 2 जुलाई 2016 को हुई है और इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गांवों का चयन किया जाएगा। कितने गांव का? 50 गांव का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया। निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी मिलेगा इसके तहत। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। SIPT 2017 में पूछा गया कि झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली जो राशि है वो कितनी है? तो ये जो राशि है वो 6,000 रुपये है। लाभार्थियों को 2 किस्तों में 6,000 रुपये बैंक डाकघर के जरिए दिए जाते हैं। पहली किस्त गर्भावस्था के 7 से 9 महीने के दौरान दी जाती है और दूसरी किस्त की रकम जो है कुछ शर्त पूरी करने के बाद प्रसूति के 6 महीने के बाद दी जाती है। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो अक्टूबर 2010 में प्रायोगिक आधार पर की गई थी। नेक्स्ट जो है योजना है वो है हमारी धरोहर योजना। इससे संबंधित जैसे CGL 2016 में प्रश्न पूछा है कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। तो हमारी धरोहर योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मेन उद्देश्य है ये क्या है? तो हमारी धरोहर योजना भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना है। इस योजना का उद्देश्य जो है वो है भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, आइकॉनिक प्रदर्शनियों को क्यूरेट करना, साहित्य दस्तावेजों का संरक्षण, कैलीग्राफी आदि को सहायता एवं संवर्धन तथा अनुसंधान एवं विकास है। यह योजना जो है भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। कौन सी योजना? तो हमारी धरोहर योजना। नेक्स्ट देखिए सरस्वती योजना से संबंधित JPSC PT में प्रश्न पूछा गया। झारखंड सरकार ने विनिर्माण के क्षेत्र में जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की? तो सरस्वती योजना की शुरुआत की बात करें तो ये हुआ है 2014 में। सरस्वती योजना की शुरुआत 2014 में हुई और इस योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों को लाभ प्रदान करना है। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। सरकार अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष खाते में 5,000 रुपये की राशि जमा कराई जाएगी। जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा और उसके विवाह हेतु किया जाएगा। सरस्वती योजना। नेक्स्ट है गोकुल ग्राम विकास योजना। महिला सुपरवाइजर में पूछा गया है गोकुल ग्राम विकास योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी आपके 2002 में। कोई भी ऑप्शन 2002 नहीं है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 2002। उद्देश्य की बात करें तो सभी गांवों का चहुमुखी विकास करना गोकुल ग्राम विकास योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए साइकिल वितरण योजना से संबंधित महिला सुपरवाइजर में प्रश्न पूछा गया कि झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जाती है? बहुत आसान सा प्रश्न है। तो साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत प्रारंभ की बात करें तो 1 अप्रैल 2002 में प्रारंभ किया गया और यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। 100% राज्य सरकार इसमें खर्च करती है और इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो अनुसूचित जाति हो गए, जनजाति हो गए, अल्पसंख्यक समुदाय हो गए तथा गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उस छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करना, उनको साइकिल उपलब्ध कराना। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ये एक्साइज इंस्पेक्टर में 1 मिनट देखते हैं। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए एक्साइज इंस्पेक्टर में। राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है? तो पेंशन योजना जो शुरू की गई है विकलांग लोगों के लिए, क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन 600 रुपये प्रदान किया जाता था, जिसको 2020-21 में बढ़ा दिया गया और 1,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले JPSC बैकलॉग 2024 में पूछा है कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार द्वारा राज्य में होने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह योजना है एक कैसी योजना है? ये तो पेंशन योजना है। कैसी योजना है? पेंशन योजना है। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से संबंधित DY कलेक्टर और सहायक आचार्य 2024 में पूछा गया है झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है 2000 कब शुरू की गई? तो इसका 2001 होगा करेक्ट आंसर।
मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य जो है प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाले सड़कों, पथों और पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान करना है। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री विकास योजना, डीवाई कलेक्टर में पूछा गया। मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है ये योजना। इसके तहत क्या होता है? तो प्रति विधायक प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट जो है मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना, टीजीटी 2009 में पूछा। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मिड डे मील चलाई जा रही है। मध्याह्न भोजन योजना जो है भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है, जिसे झारखंड राज्य में भी लागू किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्कूली बच्चों को पोषण स्थिति में सुधार के साथ विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि करना है। यह योजना की बात करें तो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। इस योजना में तब से आज तक कई परिवर्तन किए गए। यह योजना भारत सरकार में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इसे पूरे राज्य में, पूरे देश में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रभाव काफी सकारात्मक रहा। विद्यालय में गरीब बच्चों का नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा। यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायक हुआ है। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना। पंचायत सेक्रेटरी 2018 से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है। किस रंग का राशन कार्ड दिया जाता है अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को? तो जो कलर है वह है पीला कलर का राशन कार्ड दिया जाता है। झारखंड राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को पीला रंग का राशन कार्ड दिया जाता है। यह राशन कार्ड सबसे गरीब परिवारों को जारी किया जाता है। ऐसे परिवारों की आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता, कभी उनकी कमाई होती है तो कभी नहीं होती है। इस श्रेणी में मजदूर हैं, बुजुर्ग हैं और बेरोजगार आते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल योजना। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में बहु कौशल खाली जगह योजना का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि यह झारखंड और 13 अन्य राज्यों की युवाओं की जरूरतों को पूरा करेगा। तो बहु कौशल प्रधानमंत्री कौशल योजना जो है का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि यह झारखंड और 13 अन्य राज्यों की युवाओं को जरूरत को पूरा करेगा। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2015 में हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कामधेनु योजना। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। इनमें से कौन सी योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आर्या है कृषि, कुसुम कृषि है, उन्नति किसान योजना ये भी कृषि है, लेकिन राष्ट्रीय कामधेनु योजना जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय कामधेनु योजना केंद्र सरकार द्वारा पशुपालन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया योजना है और इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पशुपालन के क्षेत्र में कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए या फिर स्टार्टअप करने के लिए ऋण लेता है तो उसे ब्याज में छूट दिया जाता है राष्ट्रीय कामधेनु योजना के तहत। इस योजना के अंतर्गत साधारण रूप से ऋण लेने वाले व्यक्तियों को ब्याज में 2% तक की छूट और प्राकृतिक आपदा आने पर 3% की छूट दी जाती है। कुल मिलाकर योजना का लाभ उठाते हुए आवेदक जो है 5% तक की छूट प्राप्त कर सकता है राष्ट्रीय कामधेनु योजना के तहत, जो केंद्र सरकार द्वारा पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। इनमें से कौन सी योजना कृषकों से संबंधित है? तो कृषकों से संबंधित योजना जो है कुसुम योजना है। इसमें क्या है? तो पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसका फुल फॉर्म है। 8 मार्च 2019 को शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य जो है वो जीवाश्म ईंधन पर किसानों की निर्भरता को कम करने के साथ साथ भारतीय किसानों के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करना है। यह योजना किसानों को रियायती दरों पर सौर सिंचाई पंप और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में मदद करती है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को ट्यूबवेल और पंप से स्थापित करने के लिए 60% अनुदान प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा कुल लागत का 30% लोन भी दिया जाता है पीएम कुसुम योजना के तहत। नेक्स्ट जो है वह है झारखंड मुखबिर योजना। ये पूछा गया इससे संबंधित प्रश्न कि झारखंड मुखबिर योजना के संबंध में सही उत्तर क्या है। इसमें है माओवादियों के संबंध में सही सूचना देने वाले मुखबिर को 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। 18 वर्ष की आयु
से कम होने पर इस योजना के अंतर्गत मुखबिर नहीं होंगे। बाल विवाह से संबंधित सही सूचना देने वाले मुखबिर को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मिथ्या सूचना देने वाले मुखबिर को दंडित किया जाएगा। तो मुखबिर योजना के बारे में देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। झारखंड सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने हेतु मुखबिर योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी और सरकार द्वारा बाल विवाह के मामलों का सामना करने के लिए नई टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा 104 लॉन्च की गई है। तो माओवादियों के संबंध में तो नहीं होगा ये। इस योजना के तहत जो लोग अधिकारियों को बाल विवाह योजना के बारे में जानकारी देते हैं और सरकार के जासूस बन जाते हैं, उन्हें सरकार द्वारा जो है 1,000 रुपये का इनाम प्रदान किया जाएगा। तो दूसरा ए भी ऑप्शन गलत हो गया, 5,000 रुपये नहीं होगा, 1,000 रुपया होगा। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट थे। इसके अलावा 1 वर्ष में बाल विवाह का कोई मामला नहीं होने पर सभी ग्राम पंचायतों को 50,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। ये था आपका कौन, तो मुखबिर योजना। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सिद्धो कान्हू आवास योजना। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पूछा गया LDDY कलेक्टर 2019 में कि सिद्धो कान्हू आवास योजना के बारे में क्या सही नहीं है, ऐसा पूछा गया है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के गरीब सीमा रेखा से नीचे रहने वालों को मिलता है, ये नहीं है। लाभुकों को 45,000 रुपये का अनुदान मिलता है, बिल्कुल। लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है, ये भी सही है। और इंदिरा आवास योजना एवं दीनदयाल योजना के लाभुकों को इस योजना से बाहर रखा जाता है, ये सारे करेक्ट हैं। तो सिद्धू कान्हू आवास योजना की शुरुआत जो है झारखंड सरकार द्वारा गरीब क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान पर आधारित है। यहाँ पे आपका अनुसूचित जनजाति सिर्फ दिया हुआ था, ऐसा नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे सभी वर्गों के लिए है। इस योजना के तहत प्रति आवास 45,000 रुपये का मानक दर पर राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा लाभार्थियों का आवास निर्माण स्वयं कराया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आयुष्मान भारत योजना। इससे संबंधित LDDY कलेक्टर 2019 में पूछा गया इनमें से कौन सी योजना का शुभारंभ झारखंड में किया गया। 4 योजना दिया हुआ था जिसमें आपका करेक्ट है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 28 सितंबर 2018 को हुआ है और किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ से, राजधानी रांची से किया गया। यह योजना जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इस योजना के तहत देश के किसी भी गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर जो है वो 14,555 है। देखिए स्पेशल ब्रांच में पूछा है कि झारखंड में परिवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का टोल फ्री नंबर पूछा है, तो 14,555। नेक्स्ट है झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। यह योजना के अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है, ये सही है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ये गलत है, मतलब वो सम्मिलित है। झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, ये चारों आते हैं। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत की बात करें तो ये 2015 में हुई थी और इस योजना का उद्देश्य जो है गाँव में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करना है। नेक्स्ट 11 to 13 JPSC में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाओं जैसे कि संसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना को किस योजना में एकीकृत किया गया। तो जो एकीकृत किया गया ये है झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना के तहत इस चारों को एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट है हमारी योजना हमारा विकास। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए LDDY कलेक्टर में। हमारी योजना हमारा विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। पहला है यह संसाधनों एवं मानव श्रम के एकत्रीकरण पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यह ग्राम पंचायत के विकास से संबंधित है, ये भी सही है। पंचायत योजना टीम इसका हिस्सा है, ये भी सही है। यह ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत नहीं है, ये गलत है। यह ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत ही है। हमारी योजना हमारा विकास, हमारी योजना हमारा विकास का मुख्य उद्देश्य जो है यह है गाँव का समग्र विकास करना और इस योजना के तहत जो है मुख्य फोकस क्या है, तो गाँव
कि ग्राम पंचायतों को विकसित करने पर दिया गया है, क्योंकि वे किसी भी गांव के विकास के लिए सबसे अच्छी संस्था है। यह योजना जो है संसाधनों एवं मानव श्रम के एकत्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वह है बिरसा मुंडा बागवानी योजना। इससे संबंधित एलडीडीवाई कलेक्टर में प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नांकित में से कौन सी एक झारखंड की योजना आम के पौधारोपण से संबंधित है? तो आम के पौधारोपण से संबंधित जो आपकी योजना है वह है बिरसा मुंडा बागवानी योजना। याद रखेंगे, आम के पौधारोपण से संबंधित है। मनरेगा के तहत संचालित है ये बिरसा मुंडा बागवानी योजना के तहत वैसे लाभुकों का चयन किया जाता है जिनकी आजीविका खेती पर आश्रित है, और इस योजना के अनुसार एक परिवार को 0.25 से 1 एकड़ जमीन पर ही आम की बागवानी करना है। किसकी बागवानी? आम की बागवानी, बिरसा मुंडा बागवानी योजना के तहत। इससे किसान 1 करोड़ एकड़ आम बागवानी में खेती कर कम से कम 15 से 20 हजार रुपये आय प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 to 13 जेपीएससी में भी पूछा गया है ये प्रश्न कि बिरसा मुंडा बागवानी योजना किस उत्पाद से जुड़ा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा आम। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जोहार योजना, और क्वेश्चन पूछा गया स्पेशल ब्रांच में कि जोहार का फुल फॉर्म ही पूछा गया। तो जोहार का फुल फॉर्म जो है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। क्या होगा? झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ है इसका पूर्ण नाम। जोहार योजना की शुरुआत की बात करें तो 15 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई थी। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित है यह योजना, और यह योजना जो है विश्व बैंक द्वारा बाह्य वित्त पोषित भी है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है चयनित ग्रामीण परिवारों को कृषि एवं गैर कृषि आजीविका संबंधी गतिविधियों के उत्पादों में विविधता एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। साथ ही इन उत्पादों हेतु बेहतर बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इस परियोजना के अंतर्गत उन्नत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं लघु वनोपज आधारित उत्पादों में गुणात्मक वृद्धि की जाएगी। इस योजना के तहत 2017 से 24 की अवधि में लगभग 2 लाख परिवारों को आजीविका के एक या अधिक साधनों से जोड़ते हुए उनके जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह जो परियोजना है राज्य के 17 जिलों के 68 प्रखंडों में संचालित किया जा रहा है। यह परियोजना झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा गठित की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलडीडीवाई कलेक्टर 2019 में पूछा है निम्नांकित में से कौन सी परियोजना झारखंड की एक विश्व बैंक पोषित योजना है? तो ये जो परियोजना है ये है जोहार। कौन सा है? जोहार। किसके द्वारा? तो विश्व बैंक द्वारा पोषित है। विश्व बैंक द्वारा तो फंडिंग किया जाता है। जोहार योजना की शुरुआत की बात करें 2017 में, और इस योजना का उद्देश्य जो है क्या है? तो बेरोजगार युवक जो है उनको रोजगार प्रदान करना उद्देश्य है, तथा निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेक अनुदान से 272 नव दंपतियों को 11,11 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, और इस योजना के तहत मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी जोहार योजना के तहत। तथा मुर्गी पालन द्वारा मुर्गी से प्राप्त अंडे सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। यह विश्व बैंक पोषित एक योजना है जोहार योजना। इससे संबंधित 7 to 10 जेपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य जो है झारखंड के परियोजना क्षेत्रों में लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? किसके द्वारा फंडिंग होता है? तो ये होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर 11 to 13 जेपीएससी में प्रश्न इससे संबंधित है कि झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार परियोजना जो है किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? 2 बार ये क्वेश्चन जेपीएससी रिपीट कर चुका है, जो कि आंसर होगा आपका वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत कुल कितनी रकम दी जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, कोई भी करेक्ट नहीं है। हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड विधवा सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, और इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही सभी विधवा महिलाओं को सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत राज्य की 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लाभार्थी महिला को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है। आपके ऑप्शन में 600, 800, 1100 और 1200 दिया हुआ था, लेकिन कितना रुपया जाता है? 1,000 रुपये पेंशन राशि दी जाती है।
नेक्स्ट है साथ ई परियोजना, ये क्या है? इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन साथ ही परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो आपके ऑप्शन दिए गए थे, विद्यालय पुनर्गठन, ई विद्यावाहिनी, ज्ञान सेतु और स्वयं। तो स्वयं जो है साथी परियोजना का हिस्सा नहीं है। साथ ई परियोजना जो है मानव पूंजी शिक्षा को बदलने के लिए सतत कार्रवाई का संक्षिप्त रूप है। इसे 2017 में स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए रोल मॉडल राज्यों की पहचान करने और बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को आदर्श राज्यों के रूप में चुना गया था। साथ ही यह पहल राज्यों के साथ औपचारिक समझौतों पर आधारित है। इसे नीति आयोग और भाग लेने वाले राज्यों के बीच लागत साझाकरण तंत्र के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। विद्यालय पुनर्गठन, ई विद्यावाहिनी तथा ज्ञान सेतु इस परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित की गई थी। इस परियोजना का पहला चरण बात करें तो मार्च 2020 में पूरा हुआ था और साथी 2.0 का दूसरा चरण नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 से 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट जो है झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है यह योजना। नेक्स्ट है झारखंड फेलोशिप योजना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि झारखंड फेलोशिप योजना के संबंध में क्या सही है? तो सही क्या है? तो सही आपका है कि ऐसा कोई भी आवेदक जो आयकर सीमा के अंदर हो आवेदन दे सकता है, उसका ऑनलाइन पंजीयन करा सकता है। झारखंड फेलोशिप योजना आयकर सीमा के अंदर है, वही आवेदन दे सकता है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना झारखंड के छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मौजूद आर्थिक या वित्तीय बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे कि बीटेक, बीई, एमबीबीएस, डेंटल, इंटीग्रेटेड एमबीए, इंटीग्रेटेड एलएलबी करने वाले झारखंड के छात्र देश के शीर्ष 163 संस्थानों में अपने नामांकन पर इस फेलोशिप का लाभ उठा सकते हैं। जो छात्र निजी विश्वविद्यालयों सहित झारखंड के राज्य विश्वविद्यालयों के पीएचडी प्रवेश परीक्षा में शीर्ष पर आते हैं या उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें वर्ष के अंत में उनकी संतोषजनक प्रगति के अधीन अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप दी जाएगी। उपरोक्त 2 सहायताओं के अलावा शीर्ष 100 वैश्विक विश्वविद्यालयों में अपना शोध कार्य प्रस्तुत करने के लिए चुने गए छात्रों को जीवन में एक बार विदेश यात्रा के लिए 1 लाख रुपये या आवश्यक राशि प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है वह है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इससे संबंधित एलडीडीवाई कलेक्टर में प्रश्न पूछा गया। इनमें से कौन सी योजना मानव संसाधन विभाग झारखंड राज्य के योजना के अंतर्गत नहीं है? तो झारखंड राज्य योजना के अंतर्गत जो नहीं है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है, छात्रों के बीच स्कूली किट का वितरण भी है, एमडीएम योजना भी है। लेकिन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना जो है वो झारखंड राज्य योजना के अंतर्गत नहीं है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मानव संसाधन विभाग झारखंड के राज्य योजना के अंतर्गत नहीं है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का लक्ष्य जो है वो क्या है? तो प्रत्येक घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर 5 वर्ष में नामांकन दर माध्यमिक स्तर पर 90% तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 75% तक बढ़ाने का था। इस योजना के तहत राज्य के सरकारी हाई स्कूलों व +2 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई की योजना शुरू की गई थी। इस अभियान के बंद होने के कारण इसे समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित किया जा रहा है। इसके तहत एक स्कूल को कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 6,40,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत 60% राशि जो है केंद्र सरकार और 40% राशि जो है राज्य सरकार देती है। नेक्स्ट जो आपका योजना है वो है सौभाग्य योजना। एक्साइज कांस्टेबल में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य जो है झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को उपलब्ध कराना है। तो क्या उपलब्ध कराना है? सौभाग्य योजना का उद्देश्य बिजली उपलब्ध कराना है। सौभाग्य योजना का जो प्रारंभ है वो 31 दिसंबर 2017 को प्रारंभ हुआ है और इसका उद्देश्य राज्य के सभी गाँवों में बिजली उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना। इससे संबंधित 7th to 10th जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो सच क्या नहीं है? यह योजना नरेगा के अंतर्गत चलती है, मनरेगा के अंतर्गत चलती है, बिल्कुल चलती है। यह योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई
लगाई जा सकती है, ये गलत है। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं, ये सही है। इस योजना के तहत गांव में पहुंच मार्ग साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। गलत क्या है? इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई जो लगाई जाती है, ये गलत है। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए 2020 में प्रारंभ मुख्यमंत्री बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य जो वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रख रखाव, भूमि कार्य एवं अनिकीकरण के कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व जो है वो सरकार के पास ही रहेगा। इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन भी किया गया है मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के लिए, बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए। हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया 7 to 10th जेपीएससी में। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें है आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी शामिल है, रीडिंग विश्वविद्यालय भी शामिल है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीति विज्ञान, ये तीनों शामिल हैं। शामिल कौन है? तो लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है ये शामिल नहीं है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 31 विषयों पर राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं जो हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। कितना सब्जेक्ट के लिए? तो 31 सब्जेक्ट है और वर्ष 2021 में इसे प्रारंभ किया गया है। योजना के तहत क्या है? तो अनुसूचित जनजाति के 25 छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा, मास्टर डिग्री, एमफिल के लिए छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान की जाएगी। कितने स्टूडेंट के लिए? तो 25 स्टूडेंट के लिए अनुसूचित जनजाति के। ये छात्र छात्राएं मानव विज्ञान, कृषि, कला, संस्कृति, जन कल्याण, परिवर्तन समेत कुल 31 विषयों में 1 या 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि के वाहक बनेंगे। इस योजना के तहत छात्र देश के से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित 110 विश्वविद्यालयों जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में उच्च स्तरीय कोर्स ग्रहण कर सकते हैं। टोटल कितना है? 110 विश्वविद्यालय है, 25 स्टूडेंट हैं अनुसूचित जनजाति के और 2021 में इसको शुरू किया गया। 31 विषयों के लिए ये शोध वगैरह कर सकते हैं। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। बजट 2022-23 में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया। इसके तहत अब अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। ये बजट 2022-23 में हुआ। पहले जो था यह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ही था। नेक्स्ट देखिए फिर से जेपीएससी बैकलॉग 2024 में इससे प्रश्न बना है। निम्न में से कौन सा विषय झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नहीं है? कौन सब्जेक्ट नहीं है ये पूछा गया है। तो आपका अर्थशास्त्र, शिक्षा और पर्यटन ये सारे हैं। मनोविज्ञान इसमें नहीं आता है। 31 विषय हैं। टोटल कितने विषय हैं? 31 विषय। नेक्स्ट देखिए पीजीटी 2023 में पूछा गया है। अगस्त 2022 में ब्रिटिश उच्चायुक्त और झारखंड सरकार के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार यूके में अध्ययन करने के लिए विद्वानों को प्रदान किए जाने वाले छात्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना। ये 2021 में प्रारंभ हुआ, ये हम लोग देख लिए। इसका उद्देश्य जो है SC, ST, OBC तीनों को सम्मिलित अब कर लिया गया है इस योजना के तहत। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित महिला सुपरवाइजर में पूछा गया है प्रश्न। झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? तो कौन सा योजना कार्यान्वित कर रहा है? तो योजना का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को सुलभ, वाहनीय और उत्तरदायी गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका कई तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा जो 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था इस योजना को, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से 12 तक 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें झारखंड भी आपका शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है देख लीजिए। शिशु दर मृत्यु दर में कमी करना, मातृ मृत्यु अनुपात में कमी, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित देखभाल, बाल स्वास्थ्य संबंधित देखभाल, स्वच्छता, पानी, ये सारे उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है विधायक योजना, एमएलए स्कीम। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। सरकार प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितना करोड़ रुपया देगी? तो ये कितने करोड़ देने का प्रावधान है? 5 करोड़। 5 करोड़ प्रति वर्ष प्रदान करना है। पहले जो ये राशि था ये 2 करोड़ था, लेकिन अभी हो गया है 5 करोड़। किसके तहत? तो विधायक योजना, एमएलए स्कीम के तहत। नेक्स्ट है महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए सहायता स्टेप कार्यक्रम। इससे संबंधित एसआईपीटी में प्रश्न पूछा गया है कि महिलाओं में से निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए सहायता, जिसको स्टेप भी बोलते हैं, कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है, ये पूछा गया है। यह दक्षता, ऋण, सुविधाओं और कौशल प्रदान करने का प्रयास करता है, जो महिलाओं को क्या करेगी? स्वरोजगार उद्यमी बनाने हेतु सक्षम बनाता है, ये सही है। कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है, ये भी बिल्कुल सही है। और कार्यक्रम के लाभार्थी को 300 रुपया मासिक वृत्ति दिया जाता है, ये गड़बड़ है, गलत है। और इस कार्यक्रम के लिए लक्ष्य समूह 16 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियां हैं, ये भी सही है। तो महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए जो स्टेप कार्यक्रम है वो 100% क्या है? तो केंद्र सरकार की योजना है। 1986-87 से क्रियान्वित किया जा रहा है इसको। और इस कार्यक्रम में महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाने, इससे अस्थायी आजीविका क्षमता में बदलने का प्रयास करता है। इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं को रोजगार है और कौशल प्रदान करना है। और क्या है? ये महिलाओं को स्वरोजगार उद्यमी बनाने के लिए योजना शुरू किया गया है। ये 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट देखिए जल मनी कार्यक्रम। इससे संबंधित कौन से प्रश्न आए सो देखते हैं। जल मनी कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। तो जल मनी कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया है, स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए ये जल मनी कार्यक्रम है। किसके लिए है? तो स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। कब किया गया है? तो ये 2008 से शुरू किया गया है। और इसका ये जो है राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इससे संबंधित एसआईपीटी 2017 में प्रश्न पूछा गया। पीएमएफबीवाई का पूर्ण रूप पूछा गया, फुल फॉर्म। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका पूरा नाम है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 13 जनवरी 2016 को। किनके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। और ये क्या है? तो ये उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए क्या करते हैं? तो ऋण लेते हैं। और खराब मौसम में अगर उनकी फसल नष्ट हो जाएगी तो उनसे भी रक्षा करेगी। कौन? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो 13 जनवरी 2016 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक आपदा, कीट, रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता के कारण किसानों की बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना, ये सारा काम जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत होगा। नेक्स्ट देखिए बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए एसआईपीटी में। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। तो किनकी पढ़ाई के लिए बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो है जनजातीय विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। लेकिन पढ़ाई किसका होगा? तो पढ़ाई होगा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, तो ये प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 अप्रैल 2001 को इसकी शुरुआत की गई। और वैसे इसके तहत कैसे होंगे? तो छात्र अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो राज्य से बाहर इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रबंधन आदि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है एसआईपीटी में। PEAIS इसका पूरा नाम पूछा गया है। तो इसका पूरा नाम है पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना। पंचायत एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव स्कीम, जिसका हिंदी नाम है पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना। पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पंचायतों को सशक्त बनाना, उनके कामकाज को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए जवाबदेही प्रणाली स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। इसे भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। यह 100% जो है
केंद्र पोषित योजना है। 100% किसका? भारत सरकार का योजना है। इस योजना का एक मुख्य घटक राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार 3A कार्य निधि और पदाधिकारी के हस्तांतरण के माध्यम से पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम। इससे संबंधित सहायक आचार्य में भी प्रश्न पूछे और डीवाई कलेक्टर में पूछा गया है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई, ये पूछा गया है। तो ये शुरुआत हुई आपकी 2009 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। 2009 में इसकी शुरुआत की गई है। यह योजना जो है भारत सरकार के अतुल्य भारत बिस्तर और नाश्ता योजना के तर्ज पर यह शुरू किया गया है। कौन सा योजना? तो झारखंड टूरिस्ट होम। नेक्स्ट जो योजना है वो है पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान। देखिए, PMEYSA का पूरा नाम पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म ही है पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान। यह हुआ है शुरू आपका 2007 में और दो घटक हैं इसके, पंचायत महिला शक्ति अभियान और पंचायत युवा शक्ति अभियान। इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं। इतना डिस्क्रिप्शन पढ़ने की हम लोग की सब क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, SIPT में पूछा गया और इसका पूर्ण नाम ही पूछा गया, फुल फॉर्म पूछा गया। NRDWP का पूरा नाम पूछा गया है। इसका पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP का है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इसका पूरा नाम है। ये केंद्र प्रायोजित एक योजना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, AMRUT। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। SIPT में पूछा गया है। इसका पूरा नाम पूछा गया है AMRUT, अमृत का पूरा नाम पूछा गया। इसका पूरा नाम क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका शुरुआत का बात करें तो शुरू कब हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2015 में इसको शुरू किया गया है। अमृत योजना को अटल मिशन लॉन्च किया गया था। अमृत योजना जो है गरीबों और वंचितों पर प्रमुख ध्यान देने के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरी क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की एक पहल है। यह केंद्रीय राष्ट्रीय जल मिशन, यह पहला केंद्रित राष्ट्रीय जल मिशन है जिसे 500 शहरों में क्या किया गया? लॉन्च किया गया। 60% शहरी आबादी को कवर किया गया। अमृत योजना शहरी पुनरुद्धार परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना पर केंद्रित है। तो याद रखेंगे, अमृत योजना जो है वो किसके लिए है? तो ये है पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है एकीकृत आवास और श्रम विकास कार्यक्रम, IHSDP। देखिए, पूरा नाम ही बार बार ये पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। IHSDP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एकीकृत आवास और श्रम विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका पूरा नाम है IHSDP योजना के तहत वैम्बे NSDP को मौजूदा योजनाओं को संयोजित करना है ताकि उन शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सके। यह है। नेक्स्ट है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसका भी पूरा नाम पूछा गया, NSSK का पूरा नाम। तो इसका है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर है। शुरू कब किया गया है? तो 2009 में इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जननी शिशु सुरक्षा अभियान। इसमें भी देखिए पूरा नाम ही पूछा जा रहा है, MMJSSA का पूरा नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री जननी शिशु सुरक्षा अभियान इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना। रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आता है? ये पूछा गया। तो ये आता है रांची नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। IRB 2017 में प्रश्न पूछा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित, जो आता है किसमें? रांची नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट झारखंड अपॉर्चुनिटीज। इससे संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? IRB 2017 में पूछा गया है कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट झारखंड अपॉर्चुनिटीज को मई 2017 में अनुमोदित किया गया था। झारखंड में इस परियोजना को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन ने मंजूरी दी? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है? वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट झारखंड अपॉर्चुनिटीज को मंजूरी दी है। मई 2017 में अनुमोदित किया गया है इसे, और इसका जो परियोजना को वर्ल्ड बैंक द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया। निःशुल्क मोबाइल फोन योजना,
ये भी एक योजना है, IRB 2017 में पूछा गया है। प्रश्न, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की कितनी महिला उद्यमियों को निःशुल्क मोबाइल प्रदान करने के लिए नई निःशुल्क मोबाइल फोन योजना, महिला उद्यमियों को इसके तहत मोबाइल फोन प्रदान किया जाता था, 1 लाख उद्यमियों को प्रदान किया गया था। 2017 में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है स्मार्ट ग्राम योजना, इससे संबंधित प्रश्न पूछा है SI मेंस में। झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है? तो कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है? तो औद्योगिकरण में सहायता, ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। सीखने के केंद्रों को स्मार्ट बना दिया जाए, ये सही है। कागज रहित पंचायत कार्य, ये भी सही है। और प्रगतिशील तकनीकी द्वारा कृषि, ये भी सही है। झारखंड सरकार द्वारा 2015 में मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत की गई और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आदिवासी बहुल गांवों का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान करना, ये मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत सीखने के केंद्रों को स्मार्ट बनाने का प्रावधान है। कागज रहित पंचायत कार्य तथा प्रगतिशील तकनीक द्वारा कृषि पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट देखने वाले हैं उजाला स्कीम है। असाइनमेंट में पूछा गया है कि राज्य के उजाला स्कीम के तहत वितरित किया जाएगा, क्या किया जाएगा उजाला स्कीम के तहत? तो LED, ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखा। उजाला स्कीम के तहत ट्यूबलाइट करना है वितरित, और ऊर्जा कुशल एनर्जी एफिशिएंट फैन जो है वो करना है। 2017 में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है शहीद ग्राम विकास योजना। असाइनमेंट 2017 में पूछा गया, रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा सरकार के कितने दिन पूरे होने पर शहीद ग्राम विकास योजना बनाई गई? तो शहीद ग्राम विकास योजना जो बनाई गई थी तो वो भाजपा सरकार के 1000 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में 18 दिसंबर 2017 को शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत क्या राज्य के शहीदों के गांवों का विकास करना मुख्य उद्देश्य था। इस योजना की शुरुआत जो है झारखंड राज्य के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा गांव उलीहातू में अमित शाह द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए पे एंड प्ले योजना, इससे संबंधित TGT 2017 में प्रश्न पूछा है। राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई खेल को बढ़ावा देने के लिए? तो पे एंड प्ले योजना ये शुरू किया गया। शुरुआत हुआ है इसका 2017 में और इसका जो उद्देश्य है राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करना। इस योजना का संचालन कहाँ पे? बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी में किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इस योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए 250 रुपये तथा अन्य 7 खेलों हेतु, टोटल 9 खेल है, तो योग और कैरम के लिए आपको 250 रुपये, अन्य जो 7 खेलों के लिए 500 रुपये शुल्क जो है निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को कोई शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट है महिला किसान सशक्तिकरण योजना। IRB 2017, TGT 2017 में प्रश्न से पूछा गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की? तो कौन सी योजना शुरू की है 10 से 11 में? महिला किसान सशक्तिकरण योजना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। SIPT 2017 में पूछा गया कि महिला किसान सशक्तिकरण योजना निम्नांकित में से किस महिला का उपघटक है? तो किस योजना का उपघटक है? किस योजना का उपघटक है? तो यह है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आजीविका मिशन का ये उपघटक है। महिला किसान सशक्तिकरण योजना 2011 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है ग्राम भागीरथी योजना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए रेवेन्यू स्टाफ 2017 में। झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्राम भागीरथी, भागीरथी नदी का नाम है और ये संबंधित है सिंचाई से, याद रखेंगे किससे है? सिंचाई से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया SIPT 2017 में। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो लागू किया है वो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा यह लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट है एकीकृत जनजातीय विकास योजना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है तो इसको हम लोग मेसो प्रोजेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसो प्रोजेक्ट। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ITDP, जिसे मेसो प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक या अधिक विकास खंड जिसमें ST आबादी कुल आबादी का 50% या अधिक होती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो बेहतर शिक्षा के अवसर पैदा करके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों की स्थापना करके ST के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना है, शेड्यूल ट्राइब के बीच में। नेक्स्ट है खेल प्रतिभा खोज योजना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए SIPT 2017 में। खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही बयान का चयन करना है। कौन कौन सही है? तो क्या है? 1200 रुपये का मासिक स्टिपेंड दिया जाता है, ये भी सही है। युवा प्रतिभा
प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। आवार्षिक अनुदान भी दिया जाता है, ये सारे इसमें जो है फैक्ट सारे सही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में फैली खेल प्रतिभाओं को ढूंढ निकालने और उन्हें प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यह जो है खेल प्रतिभा योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 8 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में खेल प्रतिभाओं की पहचान, कक्षा 4 से 6 तक दाखिले के लिए, जिसमें शरीर के नाप से संबंधित डिजिटल एवं फिजियोलॉजिकल क्षमताओं जैसे गुण अंतर्निहित हो, किसी भी तरह का शारीरिक अशक्तता ना हो। इसमें क्या है, इसके तहत खिलाड़ियों को 1200 रुपये का मासिक छात्रवृत्ति भी दिया जाता है। नेक्स्ट है खेल वजीफा योजना। ये SIPT में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि खेल वजीफा योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है, तो 3000 रुपये प्रति माह, 6000 रुपये प्रति माह और 4000 रुपये प्रति माह, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी में सारे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है झारखंड पेंशन योजना। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली संशोधित राशि क्या है, तो वह है 1000 रुपया। संशोधित राशि जो है झारखंड पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत झारखंड के आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं, दिव्यांग नागरिकों और वृद्ध नागरिकों को हर माह पेंशन के रूप में पैसा दिया जाता है। उसका राशि अभी हो गया है 1000 रुपया। तारे जमी पर कार्यक्रम, देखिए ये भी कार्यक्रम है झारखंड पुलिस द्वारा सुविधा वंचित बच्चों के लिए। किस कार्य, सुविधा वंचित बच्चों के लिए झारखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है तारे जमीन पर कार्यक्रम। ये क्या है कि तो झारखंड के पलामू जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को जागरूक करने के लिए तारे जमीन पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो झारखंड पुलिस बल में विश्वास बहाल करना और बच्चों को खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना। इससे संबंधित SIPT में सवाल पूछा गया। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, ये प्रारंभ हुई आपके 2016 में, रघुवर दास के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलंबी बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके ऐसी व्यवस्था करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना SIPT 2017 में पूछा है, निम्नांकित में से कौन सा पद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें युवा, शिशु, किशोर और तरुण है, तो युवा जो है संबंधित नहीं है, बाकी किशोर, तरुण और शिशु जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित है। इसकी शुरुआत की बात करें 8 अप्रैल 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इसे गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि और लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया। किशोर, शिशु और तरुण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपलब्ध ऋण के प्रकार हैं। ये जो किशोर, शिशु और तरुण है, ये कैटेगरी है जिसमें ऋण का टाइप है। शिशु कैटेगरी के तहत देखिए 50,000 रुपये का गारंटी फ्री लोन, और किशोर कैटेगरी के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का लोन, और जबकि तरुण कैटेगरी की बात करें तो 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। युवा इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निरांचल वर्षा संचयन योजना। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि विश्व बैंक और झारखंड राज्य के बीच राष्ट्रीय निरांचल वर्षा संचयन योजना में व्यय साझा करने का अनुपात जो है वो कितना है, तो 60:40 है। केंद्र सरकार कितना देगी, 60% और राज्य सरकार देगी 40%। यह है राष्ट्रीय निरांचल वर्षा संचय योजना, 60 और 40 का रेशियो है। नेक्स्ट है झारखंड आदर्श ग्राम योजना। निम्न में से कौन ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की योजना नहीं है, ये पूछा गया है। योजना कौन नहीं है, झारखंड की योजना नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की योजना नहीं है। संसद आदर्श ग्राम योजना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना है, लेकिन झारखंड आदर्श ग्राम योजना जो है ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार की योजना ये नहीं है, झारखंड आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए 2014 में किसके जन्म दिवस पर संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये जन्म दिवस था JP नारायण का। संसद आदर्श ग्राम योजना जिसको SHGY वो भी बोलते हैं का शुभारंभ हुआ है 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर यह किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी की व्यापक कल्पना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए यथार्थ रूप देना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी निधि। इससे संबंधित प्रश्न पूछा है, मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी निधि के निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है, तो आवंटन किया गया है 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सम्मान पेंशन योजना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए SIPT में। समान पेंशन योजना से संबंधित लोगों हेतु है, तो किससे संबंधित लोगों हेतु है, JP आंदोलन से संबंधित लोगों हेतु ये सम्मान पेंशन योजना है।
जेपी आंदोलन जो है 1974 से 70 के आंदोलनकारियों को पेंशन प्रदान करने वाला झारखंड जो है वो भारत का दूसरा राज्य है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मुख्यमंत्री सारथी योजना संबंधित सवाल देखिए, पीजीटी 2023 में पूछा है। मुख्यमंत्री सारथी योजना स्कीम 2023-24 के पहले चरण में झारखंड राज्य के कितने ब्लॉक में शुरू किया गया? तो ये 80 ब्लॉक में शुरू किया गया मुख्यमंत्री सारथी योजना। इसका शुरुआत हुआ है 2022 में और इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीब प्रतियोगियों को निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करना, ये मुख्यमंत्री सारथी योजना का उद्देश्य है। 2023-24 में पहले चरण में यह योजना जो है 80 प्रखंडों में लागू किया गया। नेक्स्ट देखिए, जेपीएससी बैकलॉग में पूछा गया कि झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना किस स्कीम से संबंधित है? तो स्कीम क्या है? तो प्रतियोगी परीक्षा हेतु गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट 11 to 13 जेपीएससी में पूछा है कि झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध क्या है? तो संबंध है इसको छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दिलवाना। नेक्स्ट है सोना शोभरन धोती साड़ी वितरण योजना। 11 to 13 जेपीएससी में पूछा है कि झारखंड में कब सोना शोभरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया? ये शुरू हुआ था अक्टूबर 2020 में। झारखंड में सोना शोभरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत पहली बार वर्ष 2014 में हेमंत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका क्रियान्वयन 2015 में रोक दिया गया था। हेमंत सोरेन द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को सोना शोभरन धोती साड़ी योजना को पुनः प्रारंभ किया गया और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल परिवारों को 10 रुपये में धोती मिलेगा, धोती या लुंगी तथा साड़ी 10 रुपये में, और ये साल में 2 बार दिया जाएगा। जैसे देखिए, जैसे सीजीएल 2024 में पूछा है कि झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़ा उपलब्ध कराना है? तो इसका है सोना शोभरन धोती साड़ी योजना। नेक्स्ट देखिए, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, इससे संबंधित जैसे जेईई में प्रश्न पूछा है कि झारखंड में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत हुई आपके 2022 में। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत हुआ है 2022 में। उद्देश्य है छात्रों हेतु ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखिए, अबुआ आवास योजना, 11 to 13 जेपीएससी में पूछा गया है। अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करना है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई। तो 15 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत नहीं हुआ है, ये 15 नवंबर 2023 को शुरू हुआ है। ये 15 अगस्त 2023 को घोषणा हुआ। इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। 15 अगस्त 2023 को घोषित हुआ और 15 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई है अबुआ आवास योजना का। इसका उद्देश्य राज्य में बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को मुफ्त में 3 कमरों का एक पक्का मकान एवं रसोई घर उपलब्ध कराना है। अब देखिए, विविध योजना, इससे संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है कि निम्नलिखित स्कूलों में से किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्राओं को उपहार में टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है? तो ये है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बच्चों को। झारखंड सरकार द्वारा देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए जाने की घोषणा 5 फरवरी 2015 में झारखंड की राजधानी के रांची मोराबादी स्टेडियम में बाल समागम के दौरान की गई थी। और केंद्र सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को अगस्त 2004 में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, डीवाई कलेक्टर 2013 में प्रश्न पूछा है, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 3000 से बढ़ाकर हो गया है 5000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, एलडीडीवाई कलेक्टर 2006 में पूछा, वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही है? ये टोटल योजनाएं भी चल रही 12। सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर में पूछा है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया था? तो पंजीकृत किया गया था 12 अप्रैल 2001 को किया गया था। नेक्स्ट देखिए, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा है, झारखंड के किस विभाग ने 100 सरकारी कार्यालयों के भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह है कृषि विभाग ने 100 सरकारी कार्यालय के भवनों पर छतों पर सौर संयंत्र स्थापित करने का योजना बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, एलडीडीवाई कलेक्टर में पूछा है, मानव संसाधन विभाग झारखंड अंतर्गत कौन सी योजना केंद्र से संपोषित नहीं है? तो केंद्र संपोषित योजना कौन नहीं है?
तो मेघा छात्रवृत्ति योजना जो है केंद्र संपोषित नहीं है। बाकी सर्व शिक्षा अभियान, महिला समाख्या, प्राथमिक शिक्षा के पोषण एवं कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये सारे जो है केंद्र प्रायोजित हैं, केंद्र संपोषित हैं, लेकिन मेघा छात्रवृत्ति योजना इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है LDDY कलेक्टर में, झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाई माइक्रो ड्रिप इरिगेशन परियोजना किस देश के द्वारा पोषित है? तो देश है इसका जापान, जापान द्वारा पोषित है ये। नेक्स्ट है 7th to 10th JPSC में पूछा गया, इनमें से कौन सी JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? तो कौन सी योजना नहीं है? विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना ये है, राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्रण करना यह भी है, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं शमन करना यह भी है, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा प्रश्न पूछा गया 7th to 10th JPSC PT 2021 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और शमन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है राज्य संचालन समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं SI PT 2017 में पूछा है, केरोसिन दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नांकित दिनों में से किनका चयन किया गया है? तो महीना का 20वां दिन जो है केरोसिन दिवस उत्सव के लिए चयन किया गया है। नेक्स्ट है SI PT 2017 में पूछा गया, चावल दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नांकित दिनों में से चावल दिवस के लिए किया गया है महीने का 15वां दिन और केरोसिन दिवस के लिए महीने का 20वां दिन, याद रखेंगे। 6th JPSC में पूछा है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में कब गठित किया गया? ये पूछा है, तो 2009 में ये गठित किया गया है, 30 सितंबर 2009 में इसको गठित किया गया है। इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं मुख्यमंत्री और मुख्यालय इसका है रांची में स्थित है। नेक्स्ट है JSSC CGL 2016 में पूछा गया, निम्न में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया गया जाता है? तो ये है जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को AWCS में, AWCS मतलब एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो है दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम है। इस योजना 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं और 16 से 44 वर्ष की महिलाओं पर लक्षित है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं SI PT 2017 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? तो स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य क्या है? संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल आश्रय, भोजन, कपड़े और देखरेख प्रदान करना ये है, उन्हें विशिष्ट नैदानिक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना जिससे वह परिवार और समाज में समायोजित होने के लिए कदम उठा सके, ये भी है। कार्यक्रम में नामांकन के लिए 7 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना ये नहीं है। संकटग्रस्त महिलाओं को पुनर्वास में सम्मानित करना ये भी है। किसमें? तो स्वाधार गृह कार्यक्रम में। नेक्स्ट देखिए SI PT 2017 में पूछा है, निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना ये झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, अंत्योदय जन योजना, ये तीनों है। नेक्स्ट है PGT 2023 में पूछा गया, कृषि निदेशालय और झारखंड वैश्विक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कंपनी सेटलमेंट भारत ने अगस्त 2022 में किसानों के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित किस कार्यक्रम के सफल लॉन्च की संयुक्त रूप घोषणा की है? तो ये है बीज वितरण। नेक्स्ट देखते हैं JSSC CGL 2024 में पूछा है, झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है जो के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करती है, तो ये है किसानों के बीज वितरण के लिए। नेक्स्ट है PGT 2023 में पूछा है कि जनवरी 2023 को किस राज्य के कृषि मंत्री ने राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 467.32 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जल संरक्षण योजना शुरू किया? तो ये राज्य है आपका झारखंड। नेक्स्ट है JPSC बैकलॉग में पूछा है, झारखंड के सूचीबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को सॉफ्ट स्किल और प्रबंधकीय कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक एक्सेल प्रोग्राम शुरू किया गया। एक्सेल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एम्प्लॉयबिलिटी एक्सेलेंस विद कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग। तो ये योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो पिछले एग्जाम में आए थे। वीडियो थोड़ा लंबा है, बस एक बार आप योजना वगैरह को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।